भगवान श्री रामकृष्ण देव का अपने शिष्यों एवं दर्शनार्थियों के साथ जो वार्तालाप होता था वह हमें आज श्री रामकृष्ण वचनामृत के रूप में प्राप्त है। श्री रामकृष्ण देव का जीवन नितांत आध्यात्मिक था। ईश्वरीय भाव उनके लिए ऐसे ही सहज एवं स्वाभाविक थे जैसे किसी प्राणी के लिए श्वास लेना। कहना न होगा, मनुष्य मात्र के लिए उनका जीवन आदर्श स्वरूप है। उनके उपदेश जो विशेष रूप से आध्यात्म गर्भित हैं, सार्वलौकिक होते हुए मानव जीवन पर अपना प्रभाव डालने में अद्वितीय है। श्री रामकृष्ण वचनामृत के प्रमुख अंश प्रस्तुत हैं। ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभीरितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गणन्ति ये भूरिदा जनः। प्रभो, तुम्हारी लीला कथा अमृत स्वरूप है। ताप तप्त जीवों के लिए तो वह जीवन स्वरूप है। ज्ञानी महात्माओं ने उसका गुणगान किया है। वह पाप पुंज को हरने वाली है। उसके श्रवण मात्र से परम कल्याण होता है। वह परम मधुर तथा सुविस्तृत है। जो तुम्हारी इस प्रकार की लीला कथा का गान करते हैं, वास्तव में इस भूतल में वे ही सर्वश्रेष्ठ दाता है। श्रीमद् भागवत। सन 1882 फरवरी 26 की घटना है। संध्या का समय है। मास्टर ने श्री रामकृष्ण देव के कमरे में प्रवेश किया। इसी समय उन्होंने श्री रामकृष्ण देव के प्रथम बार दर्शन किए। उन्होंने देखा कमरा लोगों से भरा हुआ है। सब लोग चुपचाप बैठे हुए उनके वचनामृत का पान कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण तखत पर पूर्व की ओर मुंह किए हुए बैठे प्रसन्न वदन हो ईश्वरी चर्चा कर रहे हैं। भक्त फर्श पर बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं, जब एक बार हरिनाम या राम नाम लेते ही रोमांच होता है, आंसुओं की धारा बहने लगती है, तब निश्चित समझो कि संध्या आदि कर्मों की आवश्यकता नहीं रह जाती। तब कर्म त्याग का अधिकार पैदा हो जाता है। कर्म आप ही आप छूट जाते हैं। उस अवस्था में केवल राम नाम, हरि नाम या केवल ओंकार का जप करना ही पर्याप्त है। आपने फिर कहा, संध्या वंदन का लय गायत्री में होता है और गायत्री का ओंकार में। गृहस्थ तथा पिता का कर्तव्य। श्री रामकृष्ण देव, प्रताप का भाई आया था, कुछ दिन यहाँ रहा। काम काज कुछ है नहीं, कहता है मैं यहाँ रहूंगा। सुनते हैं जोरू जाता सबको ससुराल भेज दिया है। बच्चे कच्चे कई हैं। मैंने खूब डांटा। भला देखो तो लड़के बच्चे हुए हैं, उनकी देखरेख, उनका पालन पोषण तुम नहीं करोगे तो क्या कोई गांव वाला करेगा? शर्म नहीं आती। बीवी बच्चों को ससुर के यहाँ रख दिया है, उन्हें कोई और पाल रहा है। बहुत डांटा और काम काज खोज लेने के लिए कहा, तब वह यहाँ से गया। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से कह रहे हैं, देखो तुम्हारे लक्षण अच्छे हैं। यह सब मैं किसी के कपाल, आंखें आदि को देखते ही जान लेता हूँ। अच्छा, तुम्हारी स्त्री कैसी है? विद्याशक्ति है या अविद्याशक्ति? मास्टर, जी अच्छी है पर अज्ञान है। श्री रामकृष्ण देव अप्रसन्न होकर, और तुम ज्ञानी हो? मास्टर नहीं जानते ज्ञान किसे कहते हैं और अज्ञान किसे। अभी तो उनकी धारणा यही है कि कोई लिख पढ़ ले तो मानो ज्ञानी हो गया। उनका यह भ्रम दूर तब हुआ जब उन्होंने सुना कि ईश्वर को जान लेना ज्ञान है और न जानना अज्ञान। श्री रामकृष्ण की इस बात से कि तुम ज्ञानी हो, मास्टर के अहंकार पर धक्का लगा। श्री रामकृष्ण, अच्छा तुम्हारा विश्वास साकार पर है या निराकार पर? मास्टर मन ही मन सोचने लगे, यदि साकार पर विश्वास हो तो क्या निराकार पर भी विश्वास हो सकता है? ईश्वर निराकार है, यदि ऐसा विश्वास हो तो ईश्वर साकार है, ऐसा भी विश्वास कभी हो सकता है? ये दोनों विरोधी भाव किस प्रकार सत्य हो सकते हैं? सफेद दूध क्या कभी काला हो सकता है? मास्टर, निराकार मुझे अधिक पसंद है। श्री रामकृष्ण, अच्छी बात है,
किसी एक पर विश्वास रखने से काम हो जाएगा। निराकार पर विश्वास करते हो, अच्छा है, पर यह न कहना कि यही सत्य है और सब झूठ। यह समझना कि निराकार भी सत्य है और साकार भी सत्य है। जिस पर तुम्हारा विश्वास हो उसी को पकड़े रहो। दोनों सत्य हैं, यह सुनकर मास्टर चकित हो गए। यह बात उनके किताबी ज्ञान में तो थी ही नहीं। तीसरी बार धक्का खाकर उनका अहंकार चूर्ण हुआ, पर अभी कुछ रह गया था, इसलिए फिर वे तर्क करने को आगे बढ़े। मास्टर, अच्छा, वे साकार हैं यह विश्वास मानो हुआ, पर मिट्टी की या पत्थर की मूर्ति तो वे है नहीं। श्री रामकृष्ण, मिट्टी की मूर्ति वे क्यों होने लगे? पत्थर या मिट्टी नहीं, चिन्मयी मूर्ति। चिन्मयी मूर्ति, यह बात मास्टर नहीं समझ सके। उन्होंने कहा, अच्छा, जो मिट्टी की मूर्ति पूजते हैं उन्हें समझाना भी तो चाहिए कि मिट्टी की मूर्ति ईश्वर नहीं है और मूर्ति के सामने ईश्वर की ही पूजा करना ठीक है, किंतु मूर्ति की नहीं। श्री रामकृष्ण अप्रसन्न होकर, तुम्हारे कलकत्ते के आदमियों में यही एक धुन सवार है, सिर्फ लेक्चर देना और दूसरों को समझाना। अपने को कौन समझाए, इसका ठिकाना नहीं। अजी, समझाने वाले तुम हो कौन? जिनका संसार है वे समझाएंगे। जिन्होंने सृष्टि रची है, सूर्य, चंद्र, मनुष्य, जीव जंतु बनाए हैं, जीव जंतुओं के भोजन के उपाय सोचे हैं, उनका पालन करने के लिए माता पिता बनाए हैं, माता पिता में स्नेह का संचार किया है, वे समझाएंगे। इतने उपाय तो उन्होंने किए और यह उपाय वे नहीं करेंगे। अगर समझाने की जरूरत होगी तो वे समझाएंगे, क्योंकि वे अंतर्यामी हैं। यदि मिट्टी की मूर्ति पूजने में कोई भूल होगी तो क्या वे नहीं जानते कि पूजा उन्हीं की हो रही है? वे उसी पूजा से संतुष्ट होते हैं। इसके लिए तुम्हारा सिर क्यों धमक रहा है? तुम यह चेष्टा करो जिससे तुम्हें ज्ञान हो, भक्ति हो। अब मास्टर का अहंकार बिल्कुल चूर्ण हो गया। मास्टर सोचने लगे, ये जो कह रहे हैं वह ठीक ही तो है। मुझे दूसरों को समझाने की क्या जरूरत? क्या मैंने ईश्वर को जान लिया है या मुझ में उनके प्रति विशुद्ध भक्ति उत्पन्न हुई है? स्वयं के सोने के लिए जगह नहीं है और लोगों को न्योता दे रहे हैं। स्वयं को कुछ ज्ञान नहीं, अनुभव नहीं और दूसरों को समझाने चले हैं। वास्तव में कितनी लज्जा की बात है, कितनी हीन बुद्धि का काम है। क्या यह गणित, इतिहास या साहित्य है कि दूसरों को समझा दें? यह ईश्वरीय ज्ञान है। ये जो बातें कह रहे हैं वे कैसे हृदय को स्पर्श कर रही हैं। श्री रामकृष्ण देव के साथ मास्टर का यही प्रथम और यही अंतिम तर्कवाद था। श्री रामकृष्ण, तुम मिट्टी की मूर्ति की पूजा की बात कहते थे। यदि मिट्टी ही की हो तो भी उस पूजा की जरूरत है। देखो, सब प्रकार की पूजाओं की योजना ईश्वर ने ही की है। जिनका यह संसार है उन्होंने ही यह सब किया है। जो जैसा अधिकारी है उसके लिए वैसा ही अनुष्ठान ईश्वर ने किया है। लड़के को जो भोजन रुचता है और जो उसे सही है वही भोजन उसके लिए मां पकाती है। समझे मास्टर? जी हाँ। भक्ति का उपाय। मास्टर विनीत भाव से, ईश्वर में मन किस तरह से लगे? श्री रामकृष्ण, सर्वदा ईश्वर का नाम गुणगान करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, बीच बीच में भक्तों और साधुओं से मिलना चाहिए। संसार में दिन रात विषय के भीतर पड़े रहने से मन ईश्वर में नहीं लगता। कभी कभी निर्जन स्थान में जाकर ईश्वर की चिंता करना बहुत जरूरी है। प्रथम अवस्था में बीच बीच में एकांतवास किए बिना ईश्वर में मन लगाना बड़ा कठिन है। पौधे को चारों ओर से रूंधना पड़ता है, नहीं तो बकरी चल लेगी। ध्यान करना चाहिए मन में, कोने में और वन में, और सर्वदा सत असत विचार करना चाहिए। ईश्वर ही सत्य अथवा नित्य वस्तु है और सब असत अनित्य है। बारंबार इस प्रकार विचार करते हुए मन से अनित्य वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। मास्टर विनीत भाव से, संसार में किस तरह से रहना चाहिए? गृहस्थ तथा सन्यास
उपाय निर्जन में साधना। श्री रामकृष्ण देव। सब काम करना चाहिए परंतु मन ईश्वर में रखना चाहिए। माता पिता, स्त्री पुत्र आदि सबके साथ रहते हुए सबकी सेवा करनी चाहिए, परंतु मन में इस ज्ञान को दृढ़ रखना चाहिए कि ये हमारे कोई नहीं है। किसी धनी के घर की दासी उसके घर का कुल काम करती है, किंतु उसका मन अपने गांव के घर पर लगा रहता है। मालिक के लड़कों का वह अपने लड़कों की तरह पालन पोषण करती है। उन्हें मेरा मुन्ना, मेरा राजा कहती है, पर मन ही मन खूब जानती है कि ये मेरे कोई नहीं है। कछुआ रहता तो पानी में है, पर उसका मन रहता है किनारे पर जहां उसके अंडे रखे हैं। संसार का काम करो पर मन रखो ईश्वर में। बिना भगवत भक्ति पाए यदि संसार में रहोगे तो दिनों दिन उलझनों में फंसते जाओगे और यहां तक फंस जाओगे कि फिर पिंड छुड़ाना कठिन होगा। रोग, शोक, ताप आदि से अधीर हो जाओगे। विषय चिंतन जितना ही करोगे आसक्ति भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। हाथों में तेल लगाकर कटहल काटना चाहिए, नहीं तो हाथों में उसका दूध चिपक जाता है। भगवत भक्ति रूपी तेल हाथों में लगाकर संसार रूपी कटहल के लिए हाथ बढ़ाओ। परंतु यदि भक्ति पाने की इच्छा हो तो निर्जन में रहना होगा। मक्खन खाने की इच्छा हो तो दही निर्जन में ही जमाया जाता है। हिलाने डुलाने से दही नहीं जमता। इसके बाद निर्जन में ही सब काम छोड़कर दही मथा जाता है और तभी मक्खन निकलता है। देखो, निर्जन में ही ईश्वर का चिंतन करने से यह मन भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का अधिकारी होता है। इस मन को यदि संसार में डाल रखोगे तो यह नीचे चला जाएगा। संसार में काम और कांचन के चिंतन के सिवाय और है ही क्या। संसार जल है और मन मानो दूध। यदि पानी में डाल लोगे तो दूध पानी में मिल जाएगा, पर उसी दूध का निर्जन में मक्खन बनाकर यदि पानी में छोड़ोगे तो मक्खन पानी में उतराता रहेगा। इस प्रकार निर्जन में साधना द्वारा ज्ञान भक्ति प्राप्त करके यदि संसार में रहोगे भी तो संसार से निर्लिप्त रहोगे। साथ ही साथ विचार भी खूब करना चाहिए। काम और कांचन अनित्य है, एकमात्र ईश्वर ही नित्य है। रुपए से क्या मिलता है? रोटी, दाल, कपड़े, रहने की जगह, बस यहीं तक। रुपए से ईश्वर नहीं मिलते, तो रुपया जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। इसी को विचार कहते हैं, समझे मास्टर? जी हाँ, अभी अभी मैंने प्रबोध चंद्रोदय नाटक पढ़ा है, उसमें वस्तु विचार है। श्री रामकृष्ण। हाँ, वस्तु विचार। देखो, रुपए में ही क्या है और सुंदरी की देह में भी क्या है, विचार करो। सुंदरी की देह में केवल हाड़, मांस, चर्बी, मल, मूत्र, यही सब है। ईश्वर को छोड़ इन्हीं वस्तुओं में मनुष्य मन को क्यों लगाता है? क्यों वह ईश्वर को भूल जाता है? ईश्वर दर्शन के उपाय। मास्टर, क्या ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं? श्री रामकृष्ण। हाँ, हो सकते हैं। बीच बीच में एकांतवास, उनका नाम गुणगान और वस्तु विचार करने से ईश्वर के दर्शन होते हैं। मास्टर, कैसी अवस्था हो तो ईश्वर के दर्शन हो? श्री रामकृष्ण। खूब व्याकुल होकर रोने से उनके दर्शन होते हैं। स्त्री या लड़के के लिए लोग आंसुओं की धार बहा देते हैं। रुपए के लिए रोते हुए आंखें लाल कर लेते हैं, पर ईश्वर के लिए कोई कब रोता है? ईश्वर को व्याकुल होकर पुकारना चाहिए। यह कहकर श्री रामकृष्ण देव गाने लगे। भावार्थ है, मन, तू सच्ची व्याकुलता के साथ पुकार कर तू देख, भला देख वह श्यामा मां बिना सुने कैसे रह सकती हैं। तुझे यदि मां काली के दर्शन की अत्यंत तीव्र इच्छा हो तो जवा पुष्प और बिल्व पत्र लेकर उन्हें भक्ति चंदन से लिप्त कर मां के चरणों में पुष्पांजलि दे। व्याकुलता हुई नहीं कि मानो आसमान पर सुबह की ललाई छा गई। शीघ्र ही सूर्य भगवान निकलते हैं। व्याकुलता के बाद ही भगवत दर्शन होते हैं।
विषय पर विषयी की, पुत्र पर माता की और पति पर सती की, यह 3 प्रकार की चाह एकत्रित होकर जब ईश्वर की ओर मुड़ती है तभी ईश्वर मिलते हैं। बात यह है कि ईश्वर को प्यार करना चाहिए। विषय पर विषयी की, पुत्र पर माता की और पति पर सती की जो प्रीति है, उसे एकत्रित करने से जितनी प्रीति होती है उतनी ही प्रीति से ईश्वर को बुलाने से उस प्रेम का महाआकर्षण ईश्वर को खींच लाता है। व्याकुल होकर उन्हें पुकारना चाहिए। बिल्ली का बच्चा म्याऊं म्याऊं करके माँ को पुकारता भर, उसकी माँ जहां उसे रखती है वहीं वह रहता है, कभी राख की ढेरी पर, कभी जमीन पर, तो कभी बिछोने पर। यदि उसे कष्ट होता है तो बस वह म्याऊं म्याऊं करता है और कुछ नहीं जानता। माँ चाहे जहां रहे म्याऊं म्याऊं सुनकर आ जाती है। 5 मार्च रविवार 1882 ईस्वी को मास्टर फिर दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के पास पहुंचे। यह उनका तृतीय दर्शन है। मास्टर को अनुमान से मालूम हुआ कि विषयासक्त संसारियों की बातें चल रही हैं। ये लोग ईश्वर भक्त धर्मपरायण व्यक्तियों की निंदा किया करते हैं। फिर संसार में कितने दुर्जन व्यक्ति हैं, उनके साथ किस प्रकार बर्ताव करना चाहिए, ये सब बातें होने लगी। श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र से, क्यों नरेंद्र, भला तू क्या कहेगा? संसारी मनुष्य तो न जाने क्या क्या कहते हैं, पर याद रहे कि हाथी जब जाता है तब उसके पीछे पीछे कितने ही जानवर बेतरह चिल्लाते हैं, पर हाथी लौटकर देखता तक नहीं। तेरी कोई निंदा करे तो तू क्या समझेगा? नरेंद्र, मैं तो यह समझूंगा कि कुत्ते भौंकते हैं। श्री रामकृष्ण देव साहस, अरे नहीं, यहां तक नहीं, सबका हास। सर्वभूतों में परमात्मा का ही वास है, पर मेल मिलाप करना हो तो भले आदमियों से ही करना चाहिए, बुरे आदमियों से अलग ही रहना चाहिए। बाघ में भी परमात्मा का वास है, इसलिए क्या बाघ को भी गले लगाना चाहिए? लोग हंस पड़े। यदि कहो कि बाघ भी तो नारायण है, इसलिए क्यों भागें? इसका उत्तर यह है कि जो लोग कहते हैं कि भागो, वे भी तो नारायण हैं, उनकी बात क्यों नहीं माने? एक कहानी सुनो। किसी जंगल में एक महात्मा थे, उनके कई शिष्य थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को उपदेश दिया कि सर्वभूतों में नारायण का वास है, यह जानकर सभी को नमस्कार करो। एक दिन एक शिष्य हवन के लिए जंगल में लकड़ी लेने के लिए गया। उस समय जंगल में यह शोरगुल मचा था कि कोई कहीं हो तो भागो, पागल हाथी जा रहा है। सभी भाग गए, पर शिष्य नहीं भागा। उसे तो यह विश्वास था कि हाथी भी नारायण है, इसलिए भागने की क्या जरूरत। वह खड़ा ही रहा, हाथी को नमस्कार किया और उसकी स्तुति करने लगा। इधर महावत के ऊंची आवाज लगाने पर भी कि भागो भागो, उसने पैर नहीं उठाए। पास पहुंचकर हाथी ने उसे सूंड से लपेटकर एक ओर फेंक दिया और अपना रास्ता लिया। शिष्य घायल हो गया और बेहोश पड़ा रहा। यह खबर गुरु के कानों तक पहुंची। वे अन्य शिष्यों के साथ लेकर वहां गए और उसे आश्रम में ले आए। वहां उसकी दवा दारू की, तब वह होश में आया। कुछ देर के बाद किसी ने उससे पूछा, हाथी को आते हुए सुनकर तुम वहां से हट क्यों नहीं गए? उसने कहा, गुरुजी ने कह तो दिया था कि जीव जंतु आदि सब में परमात्मा का ही वास है, नारायण ही सब कुछ हुए हैं। इसी से हाथी नारायण को आते हुए देखकर मैं नहीं भागा। गुरुजी पास ही थे। उन्होंने कहा, बेटा, हाथी नारायण आ रहे थे, ठीक है, पर महावत नारायण ने तो तुम्हें मना किया था। यदि सभी नारायण हैं तो उस महावत की बात पर विश्वास क्यों नहीं किया? महावत नारायण की भी बात मान लेनी चाहिए थी। सब हंस पड़े। शास्त्रों में है, आपो नारायण, जल नारायण है, परंतु किसी जल से देवता की सेवा होती है और किसी से लोग मुंह हाथ धोते हैं, कपड़े धोते हैं, बर्तन मांजते हैं,
किंतु वह जल नहीं पीते, न ठाकुर जी की सेवा में ही लगाते हैं। इसी प्रकार साधु असाधु, भक्त अभक्त सभी के हृदय में नारायण का वास है, किंतु असाधुओं अभक्तों से व्यवहार या अधिक हेलमेल नहीं चल सकता। किसी से सिर्फ बातचीत भर कर लेनी चाहिए और किसी से वह भी नहीं। ऐसे आदमियों से अलग ही रहना चाहिए। गृहस्थ तथा तमोगुण। एक भक्त, महाराज यदि दुष्ट जन अनिष्ट करने पर उतारू हों या कर डालें तो क्या चुपचाप बैठे रहना चाहिए? श्री रामकृष्ण। दुष्ट जनों के बीच रहने से उनसे अपना जी बचाने के लिए कुछ तमोगुण दिखाना चाहिए, परंतु कोई अनर्थ कर सकता है यह सोचकर उल्टा उसी का अनर्थ नहीं करना चाहिए। किसी जंगल में कुछ चरवाहे गौएं चराते थे। वहां एक बड़ा विषधर सर्प रहता था। उसके डर से लोग बड़ी सावधानी से आया जाया करते थे। किसी दिन एक ब्रह्मचारी जी उसी रास्ते से आ रहे थे। चरवाहे दौड़ते हुए उनके पास आए और उनसे कहा, महाराज इस रास्ते से मत जाइए, यहाँ एक सांप रहता है, बड़ा विषधर है। ब्रह्मचारी जी ने कहा, तो क्या हुआ बेटा, मुझे कोई डर नहीं, मैं मंत्र जानता हूं। यह कहकर ब्रह्मचारी जी उसी ओर चले गए। डर के मारे चरवाहे उनके साथ नहीं गए। इधर सांप फन उठाए झपटता चला आ रहा था, किंतु पास पहुंचने के पहले ही ब्रह्मचारी जी ने मंत्र पढ़ा। सांप आकर उनके पैरों पर लौटने लगा। ब्रह्मचारी जी ने कहा, तू भला हिंसा क्यों करता है? ले, मैं तुझे मंत्र देता हूं। इस मंत्र को जपेगा तो ईश्वर पर भक्ति होगी, तुझे ईश्वर के दर्शन होंगे, फिर यह हिंसा वृत्ति नहीं रह जाएगी। यह कहकर ब्रह्मचारी जी ने सांप को मंत्र दिया। मंत्र पाकर सांप ने गुरु को प्रणाम किया और पूछा, भगवान मैं क्या साधना करूं? गुरु ने कहा, इस मंत्र को जप और हिंसा छोड़ दे। चलते समय ब्रह्मचारी जी ने फिर आने का वचन दिया। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। चरवाहों ने देखा कि सांप अब काटता नहीं, ढेला मारने पर भी गुस्सा नहीं होता, केचुए की तरह हो जाता है। एक दिन चरवाहों ने उसके पास जाकर पूंछ पकड़कर उसे घुमाया और वहीं पटक दिया। सांप के मुंह से खून बह चला। वह बेहोश पड़ा रहा, हिलडुल तक नहीं सकता था। चरवाहों ने सोचा कि सांप मर गया और यही सोचकर वहां से वे चले गए। जब बहुत रात बीती तब सांप होश में आया और धीरे धीरे अपने बिल के भीतर गया। देह चूर चूर हो गई थी, हिलने तक की शक्ति नहीं रह गई थी। बहुत दिनों के बाद जब चोट कुछ अच्छी हुई तब भोजन की खोज में बाहर निकला। जब से मारा गया तब से सिर्फ रात को ही बाहर निकलता था, हिंसा करता ही नहीं था, सिर्फ घास फूस फल फूल खाकर रह जाता था। साल भर के बाद ब्रह्मचारी जी फिर आए। आते ही सांप की खोज करने लगे। चरवाहों ने कहा, वह तो मर गया है, पर ब्रह्मचारी जी को इस बात पर विश्वास नहीं आया। वे जानते थे कि जो मंत्र वे दे गए हैं वह जब तक सिद्ध नहीं होगा तब तक उसकी देह छूट नहीं सकती। ढूंढते हुए उसी ओर वे अपने दिए हुए नाम से सांप को पुकारने लगे। बिल से गुरुदेव की आवाज सुनकर सांप निकल आया और बड़े भक्ति भाव से प्रणाम किया। ब्रह्मचारी जी ने पूछा, क्यों, कैसा है? उसने कहा, जी अच्छा हूं। ब्रह्मचारी जी, तो तू इतना दुबला क्यों हो गया? सांप ने कहा, महाराज जब से आप आज्ञा दे गए तब से मैं हिंसा नहीं करता, फल फूल घास पात खाकर पेट भर लेता हूं, इसीलिए शायद दुबला हो गया हूं। सतोगुण बढ़ जाने के कारण किसी पर वह क्रोध नहीं कर सकता था, इसी से मार की बात भी वह भूल गया था। ब्रह्मचारी जी ने कहा, सिर्फ न खाने ही से किसी की यह दशा नहीं होती, कोई दूसरा कारण अवश्य होगा, तू अच्छी तरह से सोच। सांप को चरवाहों की मार याद आ गई। उसने कहा, हाँ महाराज, अब याद आया, चरवाहों ने एक दिन मुझे पटक पटक कर मारा था। उन अज्ञानियों को तो मेरे मन की अवस्था मालूम थी नहीं, वे क्या जाने कि मैंने हिंसा करना छोड़ दिया है। ब्रह्मचारी जी बोले, राम राम, तू ऐसा मूर्ख है, अपनी रक्षा करना भी तू नहीं जानता।
मैंने तो तुझे काटने ही को मना किया था, पर फुफकारने से तुझे कब रोका था? फुफकार मारकर उन्हें भय क्यों नहीं दिखाया? इस तरह दुष्टों के पास फुफकार मारना चाहिए, भय दिखाना चाहिए, जिससे कि वे अनिष्ट न कर बैठे, पर उनमें विष नहीं डालना चाहिए, उनका अनिष्ट नहीं करना चाहिए। भिन्न भिन्न स्वभाव, क्या सब आदमी बराबर हैं? श्री रामकृष्ण, परमात्मा की सृष्टि में नाना प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं। पशुओं में अच्छे हैं और बुरे भी, उनमें बाघ जैसा हिंस्र प्राणी भी है। पेड़ों में अमृत जैसे फल लगे ऐसे भी पेड़ हैं, और विष जैसे फल हों ऐसे भी हैं। इसी प्रकार मनुष्यों में भी भले बुरे और साधु असाधु हैं। उनमें संसारी जीव भी हैं और भक्त भी हैं। जीव 4 प्रकार के होते हैं: बद्ध, मुमुक्षु, मुक्त और नित्य। नारद आदि नित्य जीव। ऐसे जीव औरों के हित के लिए, उन्हें शिक्षा देने के लिए संसार में रहते हैं। बद्ध जीव विषय में फंसा रहता है, वह ईश्वर को भूल जाता है, भगवत चिंतन वह कभी नहीं करता। मुमुक्ष जीव वह है जो मुक्ति की इच्छा रखता है। मुमुक्षुओं में से कोई कोई मुक्त हो जाते हैं, कोई कोई नहीं हो सकते। मुक्त जीव संसार के कामनी कांचन में नहीं फंसते, जैसे साधु महात्मा। इनके मन में विषय बुद्धि नहीं रहती, ये सदा ईश्वर के चरणों की चिंता करते हैं। जब जाल तालाब में फेंका जाता है, तब जो 2-4 मछलियां होती हैं, वे जाल में नहीं आती। ये होशियार मछलियां हैं। यह नित्य जीवों की उपमा है। किंतु अनेक मछलियां जाल में फंस जाती हैं। इनमें से कुछ निकल भागने की भी चेष्टा करती हैं। यह मुमुक्षुओं की उपमा है। परंतु सब मछलियां नहीं भाग सकती। केवल 2-4 उछल उछल कर जाल से बाहर हो जाती हैं। तब मछुआ कहता है, अरे एक बड़ी मछली बह गई। किंतु जो जाल में पड़ी हैं, उनमें से अधिकांश मछलियां निकल नहीं सकती। वे भागने की चेष्टा भी नहीं करती। जाल को मुंह में फांसकर मिट्टी के नीचे सिर घुसाकर चुपचाप पड़ी रहती हैं और सोचती हैं, अब कोई डर की बात नहीं, बड़े आनंद में है। पर वे नहीं जानती कि मछुआ घसीट कर उन्हें ले जाएगा। यह बद्ध जीवों की उपमा है। संसारी मनुष्य बद्ध जीव। बद्ध जीव संसार के काम और कांचन में फंसे हैं। उनके हाथ पैर बंधे हैं, किंतु फिर भी वे सोचते हैं कि संसार में काम और कांचन में ही सुख है और यहाँ हम निर्भय हैं। वे नहीं जानते इन्हीं में उनकी मृत्यु होगी। बद्ध जीव जब मरता है, तब उसकी स्त्री कहती है, तुम तो चले, पर मेरे लिए क्या कर